नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं संजय गुप्ता। उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र राज्य प्रभार मंत्री नरेंद्र कसबी हमारे साथ जुड़े हैं। 2027 चुनाव को लेकर जिस प्रकार से कल शिवपाल यादव गाजियाबाद आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहेगा, लेकिन जो इमरान मसूद हैं सहारनपुर से सांसद, उनका कहना है कि 2024 में जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस की वजह से ज़्यादा सीटें लेके आई पाई। क्या ये बात फिर दोबारा से साबित होगी उत्तर प्रदेश के 2027 चुनाव को लेकर? मंत्री जी, क्या 2027 चुनाव को लेकर जिस प्रकार से इमरान मसूद ने अपना तंज कसा है कि जो समाजवादी पार्टी है वो कांग्रेस की वजह से इतनी सीटें लेके आ पाई, क्या 2027 चुनाव को भी लेकर ये इस तरीके का माहौल बनेगा? 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए घटक दलों की सरकार बनना तय है, क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में 9.25 सालों में विकास भी हुआ है, रोजगार भी मिला है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता को अमन से जीने का अवसर मिला है। इसलिए इतना तो तय मानिए कि 2017 की तरह 2027 भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता बनाने में सफल होगी। जहाँ तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का सवाल है, तो देश को इस बात की जानकारी है कि जब भी चुनावी समर का प्रारंभ होता है उस समय इंडी गठबंधन के लोग गठबंधन पे चर्चा करने की बात शुरू करते हैं, और जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो ये सभी घटक दल बिखर जाते हैं। दिल्ली में देखा, राजस्थान, आपके पंजाब में देखा, कहीं पे कांग्रेस नाराज होती है, कहीं में आम आदमी पार्टी नाराज होती है, कहीं पे सपा नाराज होती है। तो इंडी गठबंधन बेसिकली कागजी गठबंधन है, तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा नोटिस लोग नहीं रहते हैं। फिर भी इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी की सच्चाई को बताया कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की भी सही मायने में वफादार नहीं है, केवल सत्ता के लिए मुस्लिमों का यूज करती है, तुष्टिकरण की नीति को अपनाती है। तो ये बयान भी इस इमरान मसूद साहब के देश के लोगों ने सुने। तो सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी चूँकि किसी विचारधारा की पार्टी नहीं है, इसलिए अलायंस के सहारे कहीं ना कहीं अपने मतदाताओं को रोक के रखना चाहती है। सत्य ये है कि 2027 में फिर से कमल खिलने वाला। मंत्री, एक सवाल और है, जिस प्रकार से राम मंदिर की बात करें, चंदा चोरी को लेकर करें, बद्रीनाथ मंदिर को लेकर करें, अब ताजा मामला वैष्णो देवी मंदिर का भी आया कि नकली चांदी वहाँ से ली गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से मंदिरों में इस तरह का करप्शन हुआ है। नहीं, दान के मुद्दे पर अयोध्या में एसआईटी का गठन हुआ, एफआईआर हुई, 8 लोग जेल गए, रिकवरी हुई, सख्त कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि चंदे पर सवाल उठा कौन रहा है? वो समाजवादी पार्टी जिसने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, वो समाजवादी पार्टी जिनके नेता पार्लियामेंट में बैठकर राम के भक्तों का अपमान करने की कोशिश करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी जिसने राम के अस्तित्व को नकारा, सर्वोच्च न्यायालय में अपने वकील खड़ के मुकदमे में को देरी करने की कोशिश की। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों का राम और राम के काज से कोई मतलब नहीं है। यदि ये सवाल राम और काज पे उठाते हैं तो इन्हें आने वाले 2027 में जनता के आक्रोश का मुकाबला करना चाहिए। मानसून सत्र में जिस प्रकार से परीक्षामन को लेकर चीज़ें चल रही हैं, क्या लगता है कि वो परीक्षामन भी पास होगा? देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी और खासियत है कि जो भी पार्टी एजेंडा तय करती है, संकल्प लेती है, 100% देश के लोगों ने उनको पूरा होते हुए देखा है। चाहे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 340 और 35A को हटाने का मामला हो, अयोध्या में राम के मंदिर के निर्माण का मामला हो, या कोई और विषय। इसलिए यदि प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन इलेक्शन का डिसीजन लिया है, प्रधानमंत्री जी ने नारी वंदन अधिनियम को पास कराने का डिसीजन लिया, तो निश्चित पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी एनडीए अपने इन सभी कानूनों को पास कराने में जरूर कामयाब होंगे। एक आखिरी सवाल, 2027 चुनाव को लेकर क्या दोबारा से मुख्यमंत्री चेहरा योगी जी ही होंगे? चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में कौन होंगे, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में सरकार के संचालन से लोकप्रियता
जनता के बीच स्वीकारता हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि योगी जी के चेहरे पर, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनाने में बहुत बड़ी सफलता मिलने में कोई कठिनाई नहीं है। आपने सुना ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में प्रस्तुति प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी। उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव जो होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा और बढ़त के साथ जीत हासिल होगी। गाजियाबाद से पंजाब के संजय।